हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित जीमेल के बारे में। जीमेल का आविष्कार किसने किया है, कब बना और जीमेल किस यूज के लिए होता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो ये रहा ऑप्शन। ए में प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, बी में दिया है वैधानिक नाम तथा फ़ोन नंबर, सी में दिया है हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, डी में दिया है प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। दोस्तों, इसका सही जवाब है वह है डी नंबर, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम होते हैं। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा 11 फरवरी 1994 को शुरू की गई। ईमेल एक ईमेल पते में दो भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला स्थानीय हिस्सा, दूसरा डोमेन नेम। बात करते हैं स्थानीय हिस्सा की। इसका स्थानीय भाग ईमेल पता यानी उद्धृत नहीं किया जा सकता या उद्धरण चिन्हों में संलग्न किया जा सकता है। यदि उद्धृत नहीं किया गया है तो यह किसी भी ASCII वर्ण का उपयोग कर सकता है। दूसरा है डोमेन नेम। डोमेन नेम को सख्त दिशा निर्देश के अनुरूप होना चाहिए और इसे मेज़बान की आवश्यकताओं से मेल रखाना चाहिए। एक ईमेल पता उस ईमेल बॉक्स की पहचान करता है जिस पर संदेश भेजे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ईमेल पते का एक उदाहरण है mkdk42@gmail.com। उपयोगकर्ता के अस्तित्व के सत्यापन के रूप में अक्सर वेबसाइट पर इनपुट के रूप में ईमेल पते का अनुरोध किया जाता है। अन्य सत्यापन विधियां उपलब्ध हैं जैसे सेल फोन नंबर सत्यापन, फैक्स सत्यापन और डाक मेल सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। ए में दिया है इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी में दिया है इलेक्ट्रिक मेल, सी में दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है वह ए नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, यह एक व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला इंटरनेट सेवा है। इसके द्वारा संदेश को शीघ्र भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल में हम लोग संदेश को शीघ्र ही भेज सकते हैं, इन्हें कुछ ही सेकंडों में पहुंच जाता है। ठीक है, ईमेल के जन्मदाता आर टॉमलिंसन है। ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क पर संदेश भेजने का एक तरीका है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए ईमेल पते की ज़रूरत होती है जो यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। ईमेल जानकारी और सूचना आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। चिट्ठी लिखकर किसी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की तरह ही ईमेल से भी किसी संदेश को इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ईमेल शब्द पर अप्रैल 1981 में और ज़्यादा लोकप्रिय हुआ जब कंप्यूटर सर्वे ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा का नाम ईमेल से बदलकर ईमेल कर दिया। 1977 में यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस USPS ने इलेक्ट्रॉनिक मेल की जांच शुरू की थी। इसके बाद सितंबर 1978 में ई-कॉम प्रस्ताव तैयार किया गया। साल 1982 में एक ऐसी सेवा शुरू की गई जिससे वाणिज्यिक ग्राहक डाकघर तक मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी। ए में दिया है टिम बर्नर्स-ली, बी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट, सी में दिया है अर्थर क्लर्क और डी में दिया है AT&T बेल लैब। सही जवाब है टिम बर्नर्स-ली। सर टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली का जन्म 8 जून 1955 को हुआ था, जिन्हें टीम BL के नाम से भी जाना जाता है। टिम बर्नर्स-ली ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जिन्हें वर्ल्ड वाइड वेब, HTML मार्कअप लैंग्वेज, URL सिस्टम और HTTP के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसरियल रिसर्च फेलो हैं और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रोफेसर एमिरेटस हैं। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है। तो ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है निकनेट, बी में मिलनेट, सी में टेलनेट, डी में यूजनेट। दोस्तों, इसका सही जवाब है वह है यूजनेट। यूजनेट यूजर नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यह इंटरनेट आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइटों को जोड़कर
इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फॉर्म की तरह कार्य किया जाता है। इसमें यूजर किसी भी टॉपिक पर अपने विचार देते हैं तथा दूसरे के विचार को पढ़ते हैं और उसमें कमेंट भी करते हैं। टेलनेट बाई डायरेक्शन टेक्स्ट ओरिएंटेड संप्रेषण संभव बनाता है। निकनेट नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क है जो भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैटिंग क्या है। ए में दिया है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बी में दिया है इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, सी में दिया है नेटवर्क पर संदेशों व फाइलों को भेजना और डी में दिया है एक रियल टाइम इन कन्वर्सेशन और डी में है एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। तो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा ऐसे ही किसी दूसरे कंप्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति के साथ बातचीत करने को ही चैटिंग कहा जाता है। दोस्तों इंटरनेट, एक व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा है और दूसरे व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा है और उसे टेक्स्ट के माध्यम से जो बातचीत किया जाता है उसे चैटिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल भेजना ब्लैंक खाली स्थान के समान है। ठीक है, ईमेल भेजना खाली स्थान के समान है। किसके समान है? ए में दिया है पत्र लिखने के समान, बी में दिया है चित्र बनाने के, सी में फ़ोन पर बात करने और डी पैकेज भेजना। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ए नंबर पत्र लिखने। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेश भेज सकते हैं। ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर में इंटरनेट तथा भेजने और प्राप्त करने वाले का ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल आज के दिनों में पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का गठन किसने किया था? ए में दिया है रे टॉमलिंसन, बी में दिया है मार्क जुकरबर्ग, सी में दिया है बिल गेट्स और डी में दिया है स्टीव जॉब्स। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ए नंबर रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन एक अमेरिकी प्रोग्रामर तथा ईमेल के आविष्कारक थे। उन्होंने वर्ष 1971 में पहली बार ARPANET प्रणाली पर दो कंप्यूटरों के मध्य संदेश भेजा था। वर्ष 2012 में इंटरनेट सोसाइटी द्वारा इन्हें इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग, सोशल मीडिया सेवा यानी फेसबुक और इसकी मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म के CEO हैं। बिल गेट्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक तथा अध्यक्ष हैं और स्टीव जॉब या स्टीव पॉल एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वे एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। जॉब पिक्चर एनिमेशन स्टूडियोज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल अटैचमेंट होता है। ए प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, बी दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है, सी प्राप्तकर्ताओं की सूची और डी है जिसे नियमित रूप से ईमेल भेजा जाता है। दोस्तों सही जवाब है इसका वो है बी नंबर दूसरे प्रोग्रामों का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। ईमेल अटैचमेंट ईमेल बॉक्स में दिया गया एक टूल है जिसके माध्यम से दूसरे प्रोग्राम से फाइल ब्राउज करके उसे ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जा सकता है। ईमेल अटैचमेंट कंप्यूटर फाइलें होती है जिन्हें ईमेल संदेश के साथ भेजा जाता है। इनमें दस्तावेज, छवियां, वीडियो, MP3 यानी जिप फोल्डर, डेटाबेस, प्रस्तुतियाँ और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। अटैचमेंट का इस्तेमाल व्यक्तियों या टीमों के बीच जानकारी शेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपना पोर्टफोलियो, उत्पाद या सेवाएं दिखाने के लिए भी अटैचमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। अटैचमेंट भेजने के लिए ईमेल सेवाओं में तय की गई सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर मेल सर्वर की सीमा 25 MB होती है। ठीक है, ईमेल भेजने की ईमेल की जो फाइल है वो 25 MB तक ही भेज सकते हैं। इसके अलावा अटैचमेंट वाले ईमेल स्पैम फिल्टर में फंसने की भी आशंका ज़्यादा होती है। बड़े फाइल आकार के कारण कम इनबॉक्स या कम संदेश आकार सीमा वाले ईमेल सर्वर से ईमेल बाउंस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईमेल पता
का भाग नहीं हो सकता। ठीक, ए में दिया है पीरियड यानी डॉट, बी में दिया है एट साइन @ सी में दिया स्पेस, डी में दिया है अंडरस्कोर और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है स्पेस यानी सी नंबर। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट की सहायता से सूचनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। इसमें प्रत्येक यूजर का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। किसी ईमेल एड्रेस में डॉट, @ तथा अंडरस्कोर आदि भाग हो सकते हैं, परंतु स्पेस कभी नहीं हो सकता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ईमेल सेवा प्रदाता का डोमेन यह वह वेबसाइट है जो आपके ईमेल खाते को होस्ट करती है, जैसे gmail.com, yahoo.com या hotmail.com। @ प्रतीक है, यह प्रतीक प्रत्येक ईमेल पते में उपयोगकर्ता के नाम को सेवा प्रदाता के डोमेन से अलग करता है। यूजर नेम यह वह नाम है जिसे उपयोगकर्ता ने अपने लिए चुना है। यह ईमेल सेवा प्रदाता के डोमेन के प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है, क्या कहलाता है? ए में दिया है ईमेल स्पूफिंग, बी में दिया है ईमेल स्पैमिंग, सी में दिया है ईमेल बम्पिंग और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है बी नंबर, ईमेल स्पैमिंग। स्पैम ईमेल अनचाहा और अवांछित जंक ईमेल है जो अंधाधुंध प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजा जाता है। आमतौर पर स्पैम वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भेजा जाता है। इसे बॉटनेट संक्रमित कंप्यूटरों के नेटवर्क द्वारा भारी मात्रा में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? ए में दिया है टेक्स्ट फाइल केवल, बी में दिया है ऑडियो फाइल केवल, सी में दिया है वीडियो फाइल केवल या डी में दिया है उपरोक्त सभी प्रकार की फाइलें। इसका सही जवाब है वो है डी नंबर, उपरोक्त सभी प्रकार की फाइल। ईमेल अटैचमेंट के द्वारा उपरोक्त तीनों फाइलों टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल तथा वीडियो फाइल को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? ए में दिया हॉटमेल, बी में दिया है रेडिफमेल, सी में दिया है याहू और डी में दिया है ये सभी। तो इसका सही जवाब है वो है यह सभी। हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू एवं याहू। जीमेल एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ईमेल भेजने की सुविधा देता है। अन्य प्लेटफॉर्म भी हैं जैसे याहू मेल, रेडिफमेल, हॉटमेल आदि। इन माध्यम का उपयोग करके जो चिट्ठी आप भेजते हैं उसे ईमेल कहते हैं। हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट की एक निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है। इसे साल 1996 में भारतीय युवक सबीर भाटिया और अमेरिकी व्यवसायी जैक स्मिथ ने शुरू किया था। हॉटमेल को मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा का अग्रणी माना जाता है। इसे इंटरनेट से जुड़े किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। हॉटमेल में मैसेज, ऑडियो, वीडियो, तस्वीरें, फाइलें वगैरह भेजी जा सकती है। यह एक गोपनीय सुविधा है जिसमें भेजा गया संदेश सुरक्षित तरीके से पहुंचा जाता है। हॉटमेल में संदेश की कोई सीमा नहीं होती और जितना चाहे उतना लिखकर भेजा जा सकता है। हॉटमेल को साल 2011 में आउटलुक में बदल दिया गया था। आउटलुक में हॉटमेल जैसी सभी सुविधाएं और उससे भी ज़्यादा सुविधाएं शामिल है। अब हॉटमेल अकाउंट बनाना संभव नहीं है। बात करते हैं रेडिफमेल। rediff.com द्वारा दी जाने वाली एक वेब आधारित ईमेल सेवा है। यह सेवा 1996 में से उपलब्ध है। रेडिफमेल के जरिए यूजर इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी डिवाइस पर वेब ब्राउज़र के जरिए अपनी ईमेल अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। रेडिफमेल की कई खासियतें हैं जैसे कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, स्पैम सुरक्षा, वायरस स्कैनिंग, अटैचमेंट भेजने और पाने की सुविधा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर कई भारतीय भाषाओं में मेल भेजने और पाने की सुविधा। Yahoo.com एक अमेरिकी वेब सेवा प्रदाता और वैश्विक इंटरनेट कंपनी है। यह एक वेब पोर्टल है जो कई तरह की सुविधाएं देता है जैसे कि खोज इंजन, ईमेल, खबरें, वित्त और विषय श्रेणियों के हिसाब से वर्ल्ड वाइड वेब पेजों की निर्देशिका। याहू की शुरुआत साल 1994 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो छात्रों डेविड फिलो और जेरी यंग ने की थी। याहू का मुख्यालय सनीवाल, कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट का तात्पर्य है।
ए में दिया है टेलीफोन, बी में दिया है टेलीविज़न नेटवर्क, सी में दिया है टेलीटाइप नेटवर्क और डी में दिया है टेलीफैक्स नेटवर्क। दोस्तों इसका सही जवाब है वह सी नंबर, टेलीटाइप नेटवर्क। टेलनेट का तात्पर्य टेलीटाइप नेटवर्क से है। टेलीटाइप नेटवर्क एक कमांड होता है जो टीसीपी अब्लिक आईपी प्रोटोकॉल की मदद से रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करती है। इसकी मदद से रिमोट होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। यह कमांड प्रोटोकॉल टूल है जिसकी मदद से रिमोट सर्वर को नियंत्रित किया जाता है। टेलनेट का उपयोग आमतौर पर प्रोग्राम करते हैं या वे लोग करते हैं जिनको होस्ट कंप्यूटर पर रखे हुए डाटा को एक्सेस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट यूजर्स के समूहों के लिए यूजनेट सर्विस सक्षम है। ए में है फॉर रिमोट लॉगिन, बी में है फॉर फाइल ट्रांसफ़र, सी में है टू एक्सचेंज व्यू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन सम कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, यानी दिलचस्प या रुचि के कुछ सामान्य विषय पर विचारों पब्लिक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। और डी में दिया है टू बूट रिमोट कंप्यूटर, यानी कि रिमोट को बूट करने के लिए। दोस्तों इसका सही जवाब है वह है सी नंबर, टू एक्सचेंज व्यू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन सम कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्प या रुचि के कुछ सामान्य विषय पर विचारों पब्लिक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, http://www.rediff.com है, क्या है? ए में एक वेबसाइट, बी में ईमेल एड्रेस और सी में इंटरनेट एप्लीकेशन और डी में इंटरनेट एड्रेस। इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, वेबसाइट। वेबसाइट इंटरनेट पर एक ऐसा स्थान है जहां कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने से संबंधित सूचनाओं को स्थापित करता है। प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है जिसे यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। प्रत्येक यूआरएल का प्रारूप निम्नलिखित प्रकार का होता है, जैसे http://www.ncsi.ern यानी ernet.in, http हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। www वेब सेवा है तथा शेष पता है, अतः स्पष्ट है कि http://www.rediff.com एक वाणिज्यिक वेबसाइट है, क्योंकि .com कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक वेबसाइट को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, http://www.preamble.com में http चिन्हित अंश क्या है? ए मेज़बान, बी क्षेत्र का नाम, सी पूर्व संधि या डी शीर्ष स्तर क्षेत्र। सही जवाब है पूर्व संधि। http://www.preamble.com में http चिन्हित अंश पूर्व संधि है। http हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में ऐसे नियम या विधियां हैं जो हाइपरटेक्स्ट डेटा संचार के लिए आवश्यक होता है। वेब सर्वर से डेटा प्राप्त करने के लिए http प्रोटोकॉल का होना आवश्यक होता है। अन्य प्रकार के सर्वर के लिए अन्य प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जैसे FTP सर्वर के लिए FTP://। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था। ए में जॉन बर्बर, बी में टिम बर्नर्स-ली, सी में है एलन ब्लूमलिन और डी में है डेविड ब्राइस्टर। दोस्तों इसका सही जवाब है वह बी नंबर, टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ष 1989 में किया गया था। WWW पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी HTTP तथा TCP/IP के द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का प्रयोग सर्वर और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है। ए में दिया है HTTP, बी में दिया है FTP, सी में दिया है SMTP और डी में दिया है टेलनेट। तो सही जवाब है वह है टेलनेट। टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग कर हम किसी दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे हम उसके कीबोर्ड के पास बैठे हैं।
हम अपने कंप्यूटर द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं तथा उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है, कैसे? तो है फाइल ट्रांसफ़र से, बी में है बूटिंग रिमोट कंप्यूटर, सी में है रिमोट लॉगिन और डी में दिया है यूज अकाउंट क्रिएशन ऑन रिमोट कंप्यूटर, यानी कि रिमोट कंप्यूटर पर यूज अकाउंट का सृजन। तो इसका सही जवाब है वो है रिमोट लॉगिन। टेलनेट सेवा किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जोड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना या संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे रिमोट लॉगिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRC का तात्पर्य है। ए में दिया है इंटरनेशनल रियल कम्युनिकेशन, बी में दिया है इंटरनेट रिले चैट, सी में दिया है इंटरनेट रियल टाइम चैट और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर, इंटरनेट रियल रिले चैट। IRC अर्थात इंटरनेट रिले चैट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो लिखित यानी टेक्स्ट रूप में संप्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह चैट प्रक्रिया क्लाइंट/सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? ए में है फोल्डर, बी में है डायरेक्टरी, सी में है मेल बॉक्स, डी में है हार्ड डिस्क और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? वो है मेल बॉक्स, ठीक है, सी नंबर। ईमेल में संदेशों के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहते हैं। मेल बॉक्स में किसी के द्वारा भेजे गए मेल को इनबॉक्स में जाकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल है क्या है? ए में दिया है एक इंटरनेट स्टैंडर्ड, बी में दिया है इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, सी में दिया है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना और डी में दिया है एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। तो इसका जवाब है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ईमेल कहलाता है, जो सी नंबर, ठीक। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर या दूसरे उपकरणों से संदेश भेजने और पाने का एक तरीका है। इसे 20वीं सदी के आखिर में मेल का डिजिटल वर्जन माना गया था। ईमेल में एक प्रेषक और प्राप्तकर्ता होता है। ईमेल भेजने के लिए ईमेल पते की ज़रूरत होती है जो यूजरनेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। ईमेल के जरिए टेक्स्ट संदेश, चित्र फाइलें और दूसरी फाइलें भेजी और ली जा सकती है। ईमेल के फ़ायदे, ईमेल से पत्र या ज्ञापन लिखने और भेजने में काफ़ी समय की बचत होती है। नेक्स्ट, ईमेल दुनिया के किसी भी कोने में मिनटों में पहुंचा जा सकता है। ईमेल को दुनिया के किसी भी कोने में मिनटों में पहुंचाया जा सकता है। अगर आप रसीद बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका संदेश पढ़ा गया है। ईमेल से दूर के दोस्तों और परिवार से संपर्क में रखा जा सकता है। ईमेल से काम के लिए भी संदेश भेजे जा सकते हैं। ईमेल के जरिए सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ए में दिया है ग्राफिक्स, बी में दिया है वीडियो क्लिप्स, सी में दिया है वीडियो मैसेज और डी में दिया है ये सभी। इसका सही जवाब है वो है डी नंबर, ये सभी। वीडियो मेल के द्वारा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मेल के माध्यम से वीडियो क्लिप्स, ग्राफिक्स, वीडियो मैसेज आदि को भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? ए में 28 दिन, बी में 30 दिन, सी में 15 दिन और डी में 7 दिन। सही जवाब है वो है बी, 30 दिन। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकमिंग ईमेल संदेश कहाँ स्टोर होते हैं? ए में दिया है सेंड बॉक्स, बी में दिया है आउटबॉक्स, सी में दिया है इनबॉक्स और डी में दिया है ट्रैश। तो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर, इनबॉक्स। इनकमिंग ईमेल संदेश इनबॉक्स में स्टोर होते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,